नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, एक खुशखबरी ये है कि आप जो थंबनेल पे देख पा रहे हो, ये आज का वीडियो है एक इंडिकेटर के बारे में जो है मूविंग एवरेज। और ये इंडिकेटर का जो प्लेलिस्ट एक ऑलरेडी है इनसाइड इंडिकेटर, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो है आरएसआई वाला, जो क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी निकालने से पहले वो ज़रूरी था, तो इसलिए उसको इमरजेंसी में डाला गया था। तो आज से ये इनसाइड इंडिकेटर का जो प्लेलिस्ट है वो उसमें और भी वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि वीकली आप लगभग एक वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे पैटर्न स्ट्रेटेजी का वीडियो मिलता था, वैसे ही आपको इंडिकेटर्स के बारे में वीडियो मिलेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स को सही ढंग से यूज़ करना बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं आता है। बहुत सारे क्वेरीज भी आते हैं कि सर ये इंडिकेटर्स में यूज़ करते हैं, इसको काम करते हैं इसके ऊपर, लेकिन फंस जाते हैं। तो क्या क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे उसको यूज़ किया जाए। देखो दोस्तों, इंडिकेटर्स हमेशा आपको इंडिकेट करता है, उसका हेल्प ज़रूर मिलता है प्राइस एक्शन को ट्रेस करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। कोई भी इंडिकेटर्स हो, अब ब्लाइंडली आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो धोखा देने वाली चीज़ है। लेकिन उस चीज़ को अगर सही ढंग से आप यूज़ करोगे, उसका बेसिक नॉलेज, अगर बेसिक फंडा अगर आपको पता होगा, तो उस चीज़ के ऊपर यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन उसको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिर से एक बार आपको वेलकम करता हूँ इस पैटर्न सॉरी इस इनसाइड इंडिकेटर्स के सीरीज़ में। तो आज के जो वीडियो है, ये वीडियो है जैसे कि आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज के ऊपर, क्योंकि मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे पॉपुलर है, सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो या फिर प्रो ट्रेडर्स हो सकता है प्रो ट्रेडर्स को लगे कि ये वीडियो में जो डिस्कस किया गया है वो उनको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसको देखें। और बिगिनर्स तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस चीज़ का कन्फ्यूजन आप लोगों को होता है। आप चाहे मूविंग एवरेज रेलवे ट्रैक स्ट्रेटेजी पार्ट 2 पार्ट 3 के जो सीरीज़ है उसमें यूज़ किए हो 20 मूविंग एवरेज, आप गोरिल्ला में 200 यूज़ किए हो, या फिर किसी और स्ट्रेटजी के और मूविंग एवरेज आपने यूज़ किए हो, लेकिन उस वो चीज़ कैसे बनता है, क्या उसका बेसिक है, क्या उसका अंदर का डीएनए है, वो शायद आप नहीं जानते हो। तो उस स्ट्रेटजी के पर्पस वो मूविंग एवरेज यूज़ किया था हम लोगों ने, उससे प्रॉफिट भी किया है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर अभी थोड़ा डिटेल में जाने का मन कर रहा है, क्योंकि वो डिटेल के बिना मार्केट में टिक पाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग उस चीज़ को सही ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे। मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ वो समझ पा रहा है, और एक चीज़ हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हो। तो इंडिकेटर्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इंडिकेटर्स के जो वीडियो है ये इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक तो चीज़ है आपके सामने है एसएमए, जो कि आप देख पा रहे हो एसएमए, और उसके बाद एक और है ईएमए और एक है डीएमए। एसएमए का मतलब है दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल तो सिंपल है। ईएमए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और डीएमए है डेली मूविंग एवरेज। इसका कोई मतलब नहीं होता है। डेली मूविंग एवरेज मतलब डेली कैंडल में अगर आप उसको कन्वर्ट करके देखो, उसका कोई इंडिकेटर अलग से नहीं होता है, मतलब डीएमए लगाओ ऐसा नहीं है। डीएमए का मतलब यही है, मूविंग एवरेज को आप डेली चार्ट में देख रहे हो, बस वही है डीएमए। लेकिन लोग समझते हैं कुछ और, तो उसका मतलब निकलते हैं कुछ और। मतलब आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कह नहीं सकते हो कि आप डीएमए यूज़ कर रहे हो, नहीं, उसमें मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एसएमए हो, ईएमए हो, या फिर और भी है, वेटेड है, हाल मूविंग एवरेज है, ट्रिपल डबल एक्सपोनेंशियल भी है, बहुत सारे हैं, दिखाऊंगा। लेकिन वो डीएमए नहीं है। डीएमए का मतलब सिर्फ डेली चार्ट में ही होना चाहिए, डेली मूविंग एवरेज। ये आप अगर डब्ल्यूएमए कह दो, वीकली मूविंग एवरेज, या फिर एमएमए मंथली मूविंग एवरेज, वो भी कह सकते हो। हालांकि वो उतना मार्केट में उसका चल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा चल यही है डीएमए। तो डीएमए का मतलब पहले ये आपको समझना चाहिए। डीएमए मतलब डेली मूविंग एवरेज, उसको आप 15 मिनट 1 आवर के चार्ट में लगा के, मूविंग एवरेज को लगा के, उसको डीएमए आप बोल नहीं सकते हो। टेक्निकली डीएमए नहीं है वो, ठीक है। ये कन्फ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गया। उसके पहले एक कन्फ्यूजन और भी है कि एसएमए ईएमए आप जो लगा रहे हो, वो किसका एसएमए और ईएमए लगा रहे हो। वो एक पीरियड का एसएमए और ईएमए लगा रहे हो। अगर हम चार्ट पे चलते हैं, ये
रिलायंस का चार्ट है और ये वन डे का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग कैंडल स्टिक देख रहे हो। कैंडल स्टिक मतलब अगर आप यहाँ पे अभी कोई भी ये में लगाओ 20 या 50 100, कोई भी ये में लगाओ, यहाँ पे जो लाइन आ जाएगा, मैं एक बार लाइन लगा के दिखा देती है। यहाँ पे स्टडीज़ में जाना होता है और मूविंग टाइप करने के बाद ही यहाँ पे मूविंग एवरेज का ये ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ। फील्ड क्लोज रहना चाहिए। फील्ड आप चेंज कर सकते हो। मूविंग एवरेज का हाई है, लो है, क्लोज है। हाई लो के अब डिवाइड करके 2 है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग डेफिनेटली क्लोज ही लेंगे क्योंकि उसको यूज़ करना सही होता है। उसके बाद जो टाइप होता है देखो, यहाँ पे सिंपल है, मूविंग है, टाइम सीरीज है, ट्रायंगुलर, वेरिएबल, विधवा, वेटेड, वेल्स विल्डर, हल, डबल एक्सपोनेंशियल, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल, इतने सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। मेन फंडा वही है सिंपल और एक्सपोनेंशियल में। हम लोग सिंपल ही लगाएंगे, बाकी कुछ सीख के हल का कुछ देख सकते हो। हल मूविंग एवरेज थोड़ा सा है और वेटेड मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सब कुछ काम का नहीं है। तो ये मूविंग एवरेज हम लोगों ने लगा दिया, सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज का ये जो लाइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपली इसका कैलकुलेशन हो रहा है। लास्ट जो कैंडल होता है 1 2 3 4 5, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है इसके हिसाब से है, और इसका क्लोजिंग प्राइस जो कुछ भी है उसको डिवाइडेड बाय ये जो नंबर है 5, इस 5 पीरियड से ये डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 5 पीरियड होता है। मूविंग एवरेज का मतलब है पीरियड। कितना भी पीरियड आप यूज़ करो उतना ही दिखाएगा। अभी फ़िलहाल करंट डेट ये है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ख़त्म है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। कल का कैंडल होगा, क्लोज होगा, उसके बाद कल का एक मूविंग एवरेज थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, प्रोग्रेस होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगा रहे हो तो ये 50 पीरियड का है, तो लास्ट 50 पीरियड से ये चल रहा है और 50 पीरियड के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज था, ये मूविंग एवरेज इस एरिया का जो लास्ट 50 पीरियड था इस हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है ये लास्ट 50 पीरियड का है। तो ये जो मूविंग एवरेज है ये यहाँ का कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। ये इसको एक ध्यान में रखो। लोग समझते हैं कि यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है, नहीं, सब कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ये गलतफहमियां है। लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, लेकिन उसका बेसिक नहीं मालूम होता, उसका डीएनए नहीं मालूम होता है। ये लास्ट 50 पीरियड यूज़ कर रहा है, मतलब करंट 50 पीरियड यूज़ कर रहा है, और उसके पहले का जो मूविंग एवरेज वो यूज़ नहीं कर रहा है। वो उसके उस टाइम पे यूज़ हुआ था जब प्राइस यहाँ पे था, जो यहाँ के जो डेट था मई जून के अंदर। तो यहाँ का 50 मूविंग एवरेज इस लास्ट पीरियड के अंदर था, यहाँ का इस लास्ट पीरियड के अंदर, यहाँ का इस लास्ट पीरियड के अंदर, अभी है इस लास्ट पीरियड के अंदर 50। ठीक है, तो यहाँ का मूविंग एवरेज जो है, यहाँ का जो कैंडल है, यहाँ का जो प्राइस है, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस कैलकुलेशन में ये इस प्राइस को नहीं कंसीडर किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये बहुत खास है। तो इस चीज़ को आप अभी चेंज भी कर सकते हो। कैसे? मतलब आप एक और मूविंग एवरेज लगाना चाहते हो जो 100 का होना चाहिए। ठीक है, उसका कलर आप चेंज कर दे, तो सपोज ब्लैक दे देता हूँ, तो ये 100 का आ रहा है। वो 50 था, ये 100 था। 100 मतलब इसका डबल लेगा, इसके लिए ये नीचे आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज कम पीरियड का लोगे तो वो जाहिर सी बात है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज अगर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखना कितना पास ये आ जाएगा। तो 10 मूविंग एवरेज लेने के बाद ये यहाँ पे बहुत पास आ चुका है। कलर वही हो गया, सॉरी, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, अगर ग्रीन दे देता हूँ, चलो। तो 10 पीरियड का आ गया, ये ऊपर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ये लास्ट 10 दिन का जो रिसेंट प्राइस है, रिसेंट 10 डेज का प्राइस है, उसको ट्रैक कर रहा है, इसलिए वो ऊपर ऊपर जा रहा है। सिंपल सी बात है। लास्ट में मार्केट में प्राइस में एक्शन थोड़ा सा ऊपर जाने को मिला, तो वो मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 50 डेज़ का था इसलिए स्लो जा रहा है, ये 100 डेज़ का था इसलिए और भी स्लो जा रहा है। इसे ऐसे आप 200 ले सकते हो, 300, 500 कुछ भी ले सकते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग लास्ट तक 200 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 200 बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज एक होता है, क्योंकि वो एक साल, लगभग एक साल का मूविंग एवरेज होता है, तो ये मानते हैं लोग।
तो दोस्तों यहाँ पे मूविंग एवरेज में ये हो गया। तो इसके साथ साथ आप इसको इसका भी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि देखो मूविंग एवरेज आप कोई भी यूज़ करो, आपको लग रहा है ये मूविंग एवरेज काट गया तो नीचे आ गया तो इसके नीचे सेल होगा, ये नीचे इसके ऊपर चला गया तो उसके ऊपर बाई होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो यूज़ कर रहे हो वो मूविंग एवरेज प्राइस के हिसाब से चल रहा है। उसके लिए आपको उसका कैलकुलेशन समझना चाहिए, जो सिंपल है, सिंपली कैलकुलेशन होता है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप 20 यूज़ कर रहे हो इसका मतलब यही है कि 20 के ऊपर जाए तो बाई, ठीक है, और नीचे जाए तो सेल, ऐसा नहीं है। उसका अलग मतलब होता है। जब जो जो स्ट्रैटेजी आपको सिखाया गया है, रेलवे ट्रैक हो या गोरिल्ला हो, उसका एक अलग फंडा है। उसमें हम मूविंग एवरेज का हेल्प ले रहे हैं, ना कि उसके ऊपर हम ब्लाइंडली डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ब्लाइंडली डिपेंड नहीं करना है। इसको लगा कि हम लोग सिर्फ चार्ट की भाषा समझने की कोशिश करते हैं बस, और प्रेडिक्शन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि BMW स्ट्रेटजी लगा के आप रेलवे ट्रैक के पार्ट 2 सीखा है, रेलवे ट्रैक के पार्ट 3 में कंसोलिडेशन के बाद रेलवे ट्रैक के हिसाब से वो जब चल रहा है वहाँ पे वो ब्रेकआउट सीखा है, या फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद कैसे कैंडल बनेगा उसके ऊपर सीखा है। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही आप डिपेंड हो कि उसके ऊपर जाए आप बाई कर रहे हो, नीचे जा रहा है सेल कर रहे हो। ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी इस चैनल पे एटलीस्ट सिखाया नहीं गया है, चाहे कोई भी इंडिकेटर हमने यूज़ किया है। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये सिंपल का फंडा चला गया। अभी इसमें आएगा SMA के बाद EMA। तो EMA क्या होता है? EMA पहले एक बात समझ लो, EMA एक ही चीज़ होता है जो 50 मूविंग एवरेज 10 या 20 कुछ भी यूज़ करो, वो भी 10 पीरियड का यूज़ करेगा। लेकिन उसमें EMA क्या होगा, एक्सपोनेंशियली चीज़ को देखेगा। वो प्राइस एक्शन के जो 5-10 दिन का है, अगर 10 मूविंग एवरेज है, 10 दिन में जो जिसमें प्राइस ज़्यादा होगा, ज़्यादा मूवमेंट होगा, तो वो रिसेंट प्राइस को, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 कैंडल में जो रिसेंट प्राइस होता है, या फिर प्राइस का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, किसी एक दिन होता है ना ऐसे मूवमेंट ज़्यादा दे देता है, जैसे ये वाला कैंडल मूवमेंट ज़्यादा दे दिया, तो उस वाले डेट का कैंडल को वो कंसीडर करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा वेट देता है। उसका कैलकुलेशन भी अलग होता है। हम लोगों को कैलकुलेशन में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं नहीं उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस डेट का जो कैंडल है ये ज़्यादा मूव किया है, तो इसके हिसाब से इसको थोड़ा वेटेज दिया जाता है, और उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है। वो सिंपल की तरह नहीं है, होता है डिफरेंट होता है, और उसके हिसाब से आपका मूविंग एवरेज क्रिएट होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हम अगर एक्सपोनेंशियल लगा ले, मूविंग एवरेज यहाँ से ही लगता है 50 और क्लोज ही फील्ड होगा, सिंपल के जगह ये एक्सपोनेंशियल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल लगाया रेड, तो डिफरेंस यहाँ पे देखना। फिर से मैं लगा रहा हूँ मूविंग एवरेज और वही 50 वाला, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्लैक, लेकिन यहाँ पे सिंपल। देखो दोस्तों, से एक ही मूविंग एवरेज लगाया 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, लेकिन देखो ब्लैक यहाँ से जा रहा है, रेड यहाँ से जा रहा है, तो रेड वाला हो गया एक्सपोनेंशियल और ब्लैक वाला हो गया हो ये सिंपल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा है, वो वेटेज ज़्यादा दे रहा है रिसेंट प्राइस के ऊपर, तो रिसेंट प्राइस के ऊपर वेटेज ज़्यादा देने के कारण वो प्राइस को थोड़ा नज़दीक जा रहा है, नज़दीक होके वो जा रहा है, और सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा दूर जा रहा है। तो यही फंडा है बस, और कुछ नहीं है। आप चाहे सिंपल यूज़ करो, एक्सपोनेंशियल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत यही है कि प्राइस आपको लगेगा कि थोड़ा मुझे एक्सपोनेंशियल यूज़ करने में थोड़ा आसानी ये होता है कि प्राइस को थोड़ा आप आगे से नाप सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत भी होता है। देखो यहाँ पे प्राइस आगे से नाप लिया, लेकिन उसके बाद फिर से घूम गया। लेकिन SMA यूज़ करोगे तो ये SMA में यहाँ पे कुछ क्रॉस ही नहीं किया है, उसका कंसोलिडेशन या कुछ भी हो, उसमें कोई इंडिकेशन ही नहीं मिला, या फिर आपको थोड़ा सा इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन SMA ने EMA ने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो ये दिक्कत होता है। तो इसलिए दोस्तों, जो चीज़ यूज़ करना एक ही यूज़ करना, चाहे वो SMA हो चाहे वो EMA हो, दो तरह की चीज़ यूज़ करके स्ट्रेटेजी में फिट नहीं लगाना है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन बढ़ता है और आप धोखा खाने का चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाता है, आप लॉस कर बैठोगे। तो इसलिए दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि वेटेज ज़्यादा होने के, रिसेंट प्राइस के ऊपर वेटेज ज़्यादा होने के कारण ये चीज़ में डिफरेंस आता है। बाकी ये भी 50 पीरियड का है और वो भी 50 पीरियड का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ हम अब अभी
वन डे कैंडल में यूज़ कर रहे हैं तो ये डीएमए हो गया है, 50 पीरियड का डीएमए। ये अगर हम 200 यूज़ करेंगे, 200 मूविंग एवरेज अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 का डीएमए। ठीक है, ये आप ना इसको ईएमए कह सकते हो, ना ईएमए, या फिर सिंपल एसएमए ना कह के डायरेक्ट डीएमए कह सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो ये जस्ट इसको पुकारने का ये जो तरीका है ये है, बस इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी गलत है वो स्ट्रेटजी गलत है, ऐसा नहीं है। चीज़ को पहले समझना चाहिए, उसके अंदर घुसना चाहिए, उसके डीएनए को पकड़ना चाहिए। देखो बेसिक अगर ठीक होगा तो आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एबीसीडी से होने से पूरा एक मतलब सब कुछ होता है। एक सेंटेंस का आप क्रिएट कर सकते हो, आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, ऑफिशियल लेटर, पैराग्राफ, कुछ भी हो। आप एक एबीसीडी सीखने के बाद ही उसको सीखना पड़ता है, 1 2 सीखने के बाद ही मैथमेटिक्स को सीखना पड़ता है। तो ये चीज़ है, इसको रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ वही है जो आपके सामने है कि मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करें। अभी आप कौन से मूविंग एवरेज यूज़ करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली 20 करता हूँ, कभी कभी 50 करता हूँ, कभी कभी 200 करता हूँ। 100 उतना यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि 100 यूज़ करके कोई फ़ायदा अच्छे से नहीं होता है। आप अगर किसी के कॉम्बिनेशन में क्रॉसओवर के हिसाब से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्रॉसओवर भी ईएमए में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ईएमए को काट देता हूँ और दो मूविंग एवरेज, एक 50 एक 200, आपको पता चल रहा है यहाँ पे 50 है, ये 50 है, ये वाला 50 है, ये वाला 20 है। तो बहुत लोग क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं, तो 50 जब नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाएगा मतलब मार्केट बुलिश है, तो वहाँ पे जाके वो क्रॉस कर रहा है तो इसके ऊपर बाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत प्रॉफिट उन लोगों को मिलता है। लेकिन वो होगा दोस्तों सिर्फ जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, इसमें फंसने का चांसेस रहता है। थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे हुआ, थोड़ा बहुत होने के बाद फिर से घूम जाता है। यहाँ पे हुआ और फिर से नीचे आया, स्टॉप लॉस काटा, फिर से वो वहाँ पे उस क्रॉसओवर को फिर से क्रॉस डाउन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मार्केट वहाँ से कितना चला है, तो उसमें धोखा खाने का चांसेस एक होता है। दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ है और उसके बाद प्राइस जब यहाँ पे था, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक लगभग आप अगर इसको मेजर करोगे तो 1040, आप 1050 ले लो। 1050 के बाद इस कैंडल में जाके 600, मतलब लगभग 500, 550 पॉइंट्स का मूवमेंट आने के बाद वन डे कैंडल में यहाँ पे क्रॉसओवर आ रहा है। तो आप इसको इसलिए कहते हैं कि ये मूविंग एवरेज हो या कोई भी इंडिकेटर हो, मतलब ज़्यादातर इंडिकेटर ये स्पेशली मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। आप मार्केट में सुने हो कि लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर कुछ एक होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ प्राइस के पहले ही पता चले। प्राइस के पहले कुछ नहीं पता चलता है, कोई भी इंडिकेटर हो सब प्राइस से डिराइव्ड होता है। तो लीडिंग का कहने का मतलब उसका लिमिटेशन भी है। लीडिंग मतलब एकदम प्राइस के पहले ही पहुंच जाए ऐसा नहीं है, प्राइस होगा फिर आपका इंडिकेटर होगा। तो उसके लिए लैगिंग सब है। अभी थोड़ा बहुत लैगिंग, बहुत ज़्यादा लैगिंग और बहुत बहुत ज़्यादा लैगिंग के ऊपर डिफरेंस है। आप थोड़ा बहुत लैगिंग के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लैगिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते हो। हालांकि देखो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा चला, लेकिन आपको लगभग 550 पॉइंट के बाद इसका क्रॉसओवर मिलेगा। जो लोग क्रॉसओवर पे काम कर रहे हो उन लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्रॉसओवर को सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, क्रॉसओवर नहीं इम्पॉर्टेंट है। क्रॉसओवर के काम करने से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कभी कभी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो धोखा ही देगा। इसको आप सही ढंग से यूज़ करो, दूसरी तरीके से यूज़ करो, जो तरीका आप लोगों को सिखाया गया है स्ट्रेटजीज़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मूविंग एवरेज का टोटल डीएनए, और इसको आपको अच्छा लगेगा। और ये जो आइडिया है पैटर्न स्ट्रेटजी के साथ साथ पैटर्न स्ट्रेटजी के जो सिस्टम था, वो जो वीडियोस था, उसी तरीके से इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो करने का जो आइडिया है, इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अपने वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।